Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. आज का आपका जो टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर में आपके पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़े थे कि अल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शंस आपके पास देते हैं। फर्स्ट टू रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ी थी आप लोगों ने, और उससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके पास आप लोगों ने एडिशन ऑफ हेलोजेंस पढ़ा था। ठीक है जी। और उसमें आप लोगों ने आगे से मार्कोनिकोव रूल को भी स्टडी किया था कि मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है, आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए स्टडी किया था। और हाइड्रोजिनेशन में आपने सिंपली कहा था कि आपके पास जो अल्कीन्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास किस में, वो आपके पास अल्केन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके जी। तो फर्स्ट टू रिएक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, आपके पास हाइड्रोजिनेशन को पढ़ लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोहेलोजिनेशन को स्टडी कर लिया था। आज का रिएक्शन आपके पास क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एज द नेम इंडिकेट कि हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल को अल्कीन्स में ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, ये ऑलमोस्ट आपके पास 9 है आपके पास। ठीक है, ये एज इट इज आपके पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की तरह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि आपके पास इसमें से कुछ कुछ जो है एक दो, जैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का रिएक्शन वो पूछ सकते हैं आपसे, या आपके पास वो क्या है कि आपको ये रिएजेंट्स जैसे रिएक्शंस मेंशन हुए होते हैं आपके पास, इस तरह आपको वो दे देंगे लिखे हुए, और आपसे पूछेंगे इसका मैकेनिज्म राइट डाउन करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं आता कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आपने जब भी ये रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स याद करने हैं तो इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। तकरीबन हर आपके पास जो हाइड्रेशन हो जाएगा या आगे ओजोनोलाइसिस आएगा, आपके पास जितने भी रिएक्शन तो उसमें ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं कि आपने डेफिनेशन, सेकंड उसमें कौन सा रिएक्शन कंडीशंस यूज हो रही हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके मैकेनिज्म के स्टेप्स कितने हैं, ये चीजें आपने राइट करनी है। ठीक है, तो हाइड्रेशन को देख लेते हैं। हाइड्रेशन क्या आपके पास, हमने कहा एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, दिस इज योर डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास ये है कि हमने कहा आपके पास कि आपके पास इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, आपके पास इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो आपके पास क्या है, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रेशन में वो आपके पास क्या है, वो आपका अल्कोहल है। ठीक है जी। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसका जो मैकेनिज्म है हाइड्रेशन का, कि जिसमें हमने कहा अल्कीन्स आपके पास क्या करेंगे, अल्कीन्स में हमने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा, तो फोर्थ हेडिंग आपकी आ जाती है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखें आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसी के ऊपर एरो ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अल्कीन्स हमने कहा सॉल्युबल होते हैं कंसंट्रेटेड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में, और रिएक्शन पहला स्टेप क्या है मैकेनिज्म का, कि आपके पास अल्कीन्स में हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और एज अ रिजल्ट आपके पास मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है जी। मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स हैं इनको आप लोग क्या करते हो, वाटर के साथ बॉईल करते हो, और एज अ रिजल्ट आपका एंड प्रोडक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का अल्कोहल आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है जी। तो आपने भी इसको ऐसे ही एज इट इज लर्न करना है, याद करना है। डेफिनेशन, कैटलिस्ट या रिएक्शन कंडीशंस क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, और अगेन मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स हैं आपके पास। ठीक है जी। थ्योरी को भी लर्न करना है, एज वेल एज आप लोगों ने रिएक्शन को भी क्या करना है, स्टडी करना है, रिएक्शंस भी राइट करने हैं, ये जो आपके रिएक्शंस हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके लिए मेंशन किया कि इन हेडिंग्स को अगर आप इसके हवाले से करोगे, हेडिंग्स लगा के करोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में करोगे, तो आपके लिए इसको याद करना आसान होगा। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके पास खोल के लिखा हुआ है, जिसमें हमने कहा था H2SO4। H2SO4 है ना, तो H2SO4 को आप इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर, इसका लेवेज स्ट्रक्चर राइट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है जी, जिसमें हमने कहा S सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, और यहाँ पे हमने कहा दिस इज HOH
एंड दिस इज OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास अल्कीन है आपकी इथीन। तो हमने कहा फर्स्ट स्टेप में क्या था, अल्कीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आपको अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है दैट्स वाई हमने इसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा ये हमारा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये देखिए अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर के साथ हमने इसको बॉईल करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के साथ हमने इसे बॉईल किया तो हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का, जो क्या था, अल्कोहल था। ये देखिए OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, तो ये अल्कोहल और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड अगेन रिप्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, अब ये जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ये आपके पास मैंने अब तो सिंपल उन्होंने इथीन के साथ बताया हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक और मैकेनिज्म को राइट करके लिखवाया है। अगर पेपर में आपके पास इथीन से हट के कोई और रिएक्शन वो देते हैं आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है रिएक्शन, तो आप इसका प्रोडक्ट लिखें। आपको पता है कि इथीन का हमने कहा आपको 2 स्टेप्स याद हो गए कि पहले अल्कीन क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म का, उस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ वाटर रिएक्ट करेगा और अल्कोहल बनेगी। ठीक है, अब मार्कोनिकोव रूल क्या था, मार्कोनिकोव रूल आपको ये कहता था कि आपके पास जो कोई भी आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब कि वो रिएजेंट जिसमें आपके पास एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल आपको ये कहता था कि जैसे देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा, उसकी डबल बॉन्ड कार्बन उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है जी, तो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स की मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए राइट की है। ये देखें आपके पास दिस इज एन अल्कीन, प्रोपीन है। इसको जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, मैकेनिज्म इसका फर्स्ट स्टेप में क्या बनना चाहिए था आपके पास, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनना चाहिए था। तो दिस इज अल्काइल हाइड्रोजन, सॉरी ये नहीं आपके पास, इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि आपके पास, क्योंकि ये जो सिंपलेस्ट आपके पास था ना, इसमें भी पहले आपके पास बनता है दिस वन कार्बोकैटाइन। ठीक है जी, तो ये उन्होंने डायरेक्ट स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन असल में आपके पास ये 3 मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और थर्ड स्टेप में आपका कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। ठीक है जी, तो हम इसको देख लेंगे क्या हुआ इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, हाइड्रेशन में आपके पास कि हमने कहा दिस इज योर अल्कीन, इसमें हमने कहा जो आपका डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उसका पाई बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, इसने जब पाई बॉन्ड ने एज अ न्यूक्लियोफाइल ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला गया, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या देखनी है आपने कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था कि आपके पास जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आपके पास कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड उस कार्बन के पास जाता है दैट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखें जी, जब हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों में से किसके पास जाएगा, इसके पास ज्यादा है, तो CH2 के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या, हमारा डबल बॉन्ड खत्म हो गया और हमारे पास इस CH2 के पास एक हाइड्रोजन आ गया CH3, और पिछला जो कार्बन था उसके साथ वाला के साथ जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन था उस पर पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हुई। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। क्यों सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास ऑक्सीजन इसके पास आ गया, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी और कंबाइन करके भी OSO3H। ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास क्या है, आपके पास OSO3H का जो ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास इस कार्बन पे, अब ये जो कार्बन है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है।
तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे आपके पास क्या करता है, अटैक करता है, और एज अ रिजल्ट आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब क्योंकि मेरा जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है क्या है आपके पास, ये आइसोप्रोपाइल है, दैट्स व्हाई मैंने इसे आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये देखिए थर्ड स्टेप में ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल। इस ग्रुप को यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है क्या करेगा, यहाँ वाटर से H ले लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और यहाँ पे आपके पास आके OH लग जाएगा, एंड योर मेन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अल्कोहल आपका बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपके पास क्या, ये मैकेनिज्म था ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो इसको आपने हेडिंग्स की फॉर्म में याद करना है कि क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या इसके रिएजेंट्स हैं, क्या इसका मेन प्रोडक्ट बन रहा है, मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से राइट डाउन करना है, इस तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है जी, फर्स्ट इज formation of carbocation, second is formation of alkyl hydrogen sulfate, and third is formation of alcohol। ये तीन इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास जो रिएक्शन है वो आपके पास अल्कीन्स का नंबर 4th रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एज द नेम इंडिकेट, इसमें हम क्या करेंगे जी, हेलोजन को ऐड करेंगे, अल्कीन्स में हेलोजन को ऐड करेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हो, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू अल्कीन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। खुद बना ली डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपके पास सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा, तो इसमें हम एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब ये जो सॉल्वेंट है ये आपका अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, जस्ट एक मीडियम प्रोवाइड करता है, कंडीशन आपको देता है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग हेलोजिनेशन में सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मूला इसका जी ये लिखा हुआ है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, डेफिनेशन हो गई, सॉल्वेंट हो गया। प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का प्रोडक्ट आपके पास है विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है जी, विसिनल डाइहैलाइड्स का दूसरा नाम आपके पास क्या है, दैट इज 1,2 डाइहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। अब ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होती हैं आपके पास, विसिनल वर्ड का मतलब ये है आपके पास कि 2 एडजेसेंट कार्बन्स पर आपके पास 2 हेलोजन अटैच्ड होंगे। ठीक है जी, ये देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्कीन। ठीक है, इस अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर आपके पास दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 हेलोजन एटम्स अटैच हो रहे हो तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज विसिनल। ठीक है जी, दूसरी चीज आपके पास इसको विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि आपके पास 2 हेलोजन अटैच है। विसिनल का मतलब कि एडजेसेंट कार्बन्स पे, और डाइहैलाइड इट इज वर्ड फॉर दी 2 हेलोजेंस के 2 हेलोजेंस अटैच हुए हुए हैं, दैट्स व्हाई इसको हम डाइहैलाइड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड हो गया। दूसरा इसको 1,2 डाइहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखें जी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो मैं इसको कह सकती हूँ ना 1, 2, अगर इस X की जगह यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 डाई हेलोजिनेशन। हेलो कौन सा लगा हुआ है मेरे पास, हेलोजन, ब्रोमो लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी इसे 1, 2 डाई ब्रोमो अल्केन। ठीक है जी, अल्केन, अल्केन क्यों, क्योंकि आप अल्केन ना कहें इथेन कह दे। इथेन क्यों, बिकॉज ये 2 कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास है हेलोजिनेशन का, कि आपके पास क्या होता है, जर्नल रिएक्शन क्या है कि अल्कीन में हम हेलोजेंस को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ये देखें डबल बॉन्ड खत्म हो गया, और एज अ रिजल्ट आपके पास 2x लग जाते हैं आपके पास ऑन द एडजेसेंट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड। ठीक है जी, इसको विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास वो आपको ये बता रहा है
कि आपके पास, क्योंकि आपने हेलोजेंस का जब भी स्टडी किया तो आप लोग पूरे अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को चेक करें तो आप उसमें देखते हैं कि आपके पास जो फ्लोरीन है वो टू रिएक्टिव आपके पास क्या बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। इसके रिएक्शन को आप लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है जी। नॉर्मली हेलोजिनेशन जब भी रिएक्शन आपने स्टडी किया, आपने ब्रोमीन के साथ और आपने क्लोरीन के साथ किया, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं आपके पास कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर दी इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है जी। कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में जब भी आप रिएक्शन स्टडी करोगे तो आप ब्रोमीन के साथ करोगे और क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन क्यों नहीं? क्योंकि रीजन आपको पता है कि फ्लोरीन हमने कहा दैट इज टू रिएक्टिव, और आयोडीन कि वो आपके पास रिएक्शन कंडीशंस बहुत हाई डिमांड करता है, इसलिए वो आपके पास नॉर्मल कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता आपके पास, ठीक है जी। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आप लोगों ने हर रिएक्शन का स्टडी करना है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास, इसमें आपने हर रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करना है। एरोज को ड्रॉ करना है आपने, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है, पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने राइट करना है, ठीक है। हेलोजिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं आपके पास। तो ये जो आपके पास थ्योरी लिखी हुई है इसको आप अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में आप इसको राइट करें, लेकिन मेन पॉइंट आपके पास क्या है? मेन पॉइंट ये है आपके पास कि आपने जो रिएक्शन है आपके पास, जो रिएक्शंस है आपके पास, उनको अच्छे से लिखना है, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास कि फर्स्ट आपके पास जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, हमने क्या करना है, हमने अल्कीन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है, ठीक है जी। अब वो एडिशन कैसे होगी आपके पास? हमने कहा कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है आपके पास क्या होता है इसमें, इसमें आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जेस की, जिसकी वजह से आपके पास क्या, इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल में क्या आपके पास एक पोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। कि आपके पास क्या, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट हमारा ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इट बिकम्स पोलराइज्ड। ऐसा क्यों होता है, इसमें पोलराइजेशन होती क्यों है? बिकॉज हमने क्या किया, अल्कीन इसमें ऐड किया, तो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है आपके पास। वो जब इसके करीब, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के करीब आया, तो उस अल्कीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे क्या किया, आपके पास डिस्टॉर्शन दिया, आपके पास रिपल्शन क्रिएट की, जिसकी वजह से हमारे ब्रोमीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्टर्ब हुआ, और एज अ रिजल्ट ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, बिकम पोलराइज्ड एज इट अप्रोचेस द अल्कीन। जैसे अल्कीन को इसने अप्रोच किया, इसके अंदर पोलराइजेशन हो गई, पोल्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक के पास पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब आपके पास क्या है, आसान हो गया अल्कीन के लिए अटैक करना, कि क्योंकि हम कहते हैं कि जो अल्कीन है उसका पाई बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, वो अटैक करेगा आपके पास। ये देखिए रिएक्शन में आप लोग इसको देख रहे हैं, ये जो पाई बॉन्ड है ये एक्ट करेगा आपके पास पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन, जो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। तो इस पाई बॉन्ड ने इस ब्रोमीन पे अटैक किया। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म फॉरवर्ड होगा आपके पास, वो आपका जो चार्ज है वो ब्रोमीन पे आएगा, और आपके पास एक इंटरमीडिएट ब्रोमोनियम आयन बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए आपको नजर आ रहा है बीच में कि सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, और आपके पास ये जो ब्रोमोनियम आयन था या ब्रोमाइड आयन था, ये आके आपके पास अटैच हो गया। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास जो ब्रोमीन आयन था वो अटैच हो गया यहाँ पे आके विद पॉजिटिव साइन, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी ब्रोमोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन बाय द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और साथ जो नेगेटिव ब्रोमीन था वो आपके पास इसी तरह साइड प्रोडक्ट में आया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल था हमारे पास, ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल, ये अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। और ये जो कार्बन है
या आपके पास एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये ब्रोमीन आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे और एज अ रिजल्ट आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड बन रहा है। ठीक है जी, एंड द कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, कि ब्रोमीन का जो कलर है आपके पास येलोइश ब्राउन सा कलर होता है, आपके पास ब्राउनिश सा कलर, वो आपके पास खत्म हो गया आपके पास, कि आपके पास एक मेन प्रोडक्ट बन गया, अल्केन बन गई। ठीक है जी, आप देखें इसको विसिनल क्यों कह रहे हैं, ये देखिए कार्बन और कार्बन एडजेसेंट कार्बन है आपके पास और दोनों पे आपके पास एक एक हेलोजन लगा हुआ है आपके पास, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा नाम आपने कहा था 1,2 डाइहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास क्या है 1,2 हेलोजन कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो मैं से कहूंगी डाइब्रोमो, और क्योंकि ये इथेन ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन एटम्स हैं, दैट्स व्हाई इसे मैं इथेन कहूंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसका नाम राइट करना है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म आपके पास राइट हुआ है, इसको आप लोग इसी तरह, जैसे बुक में आपकी मेंशन है कि आप लोग इसी तरह इसको लिख सकते हैं, या आप इसको फर्दर यहाँ तक फर्स्ट स्टेप करें, नेक्स्ट स्टेप में अगेन इस ब्रोमोनियम आयन वाले रिएक्शन को दोबारा लिखें और नेक्स्ट इसको सेपरेट कर लें। ठीक है जी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से राइट करते हो, किस तरह से इसको प्रेजेंटेबल बनाते हो। ठीक है, अदरवाइज एरोहेड आपने इसी तरह लगाना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आपने ध्यान रखना है कहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका इंसर्ट हो रहा है। So this was the reaction of halogenation of alkenes. Halogenation of alkenes में आपने प्रोडक्ट देखा, सॉल्वेंट देखा, फिर आपने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर आपने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया, जो 2 स्टेप पर क्या था आपके पास कंसिस्ट कर रहा था 2 स्टेप। पहला था फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आइन, किस वजह से ब्रोमोनियम आइन बना, कि हमने कहा ब्रोमीन हमारा पोलराइज्ड हुआ था। ठीक है जी, देन आपका ब्रोमोनियम आइन फॉर्म हुआ। सेकंड स्टेप में जो हमारा ब्रोमाइड था, जो आपका ब्रोमाइड आइन आपके पास लीव हुआ था, उसने क्या किया, उसने आपके कार्बन पे अटैक किया और एज अ रिजल्ट आपके पास 1,2 डाइब्रोमोइथेन, या हम इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड आपको ऑब्टेन हुई। ठीक है, अब ये एक बात आपके लिए लिख रहा है जो जिसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट राइट किया हुआ है, दिस इज फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जो हेलोजिनेशन है आपके पास, हेलोजिनेशन का टेस्ट आपके पास यूज होता है किसके लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास अगर आप लोग जब लैब में आप लोग सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करोगे तो वहां पे ये आप लोग हेलोजिनेशन को, जो रिएक्शन है आपके पास एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन, इसको यूज करते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स आपके पास हेलो हाइड्रेशन है। हेलो हाइड्रेशन मतलब आपके पास, अगेन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हेलो का मतलब हेलोजन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक अल्कीन के अंदर हेलोजन को भी ऐड कर रहे हो और वाटर को भी ऐड कर रहे हो। ठीक है जी, अब उसने डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX इज कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे कि अपनी आसानी के लिए हेलो का मतलब हेलोजन X2, हाइड्रेशन का मतलब वाटर H2O, तो ये 2 रिएजेंट्स जब आप ऐड करते हो तो रिएक्शन क्या होता है, एक आपके पास HX बनता है और एक आपके पास HOX बनता है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हेलो हाइड्रेशन, हेलो वर्ड X2, हाइड्रेशन H2O, दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, HX और HOX, जिसमें से HX क्या है, हेलोजन एसिड, और HOX क्या है, हाइपोहेलस एसिड। और इन दोनों में से हमारे पास, इन दोनों एसिड में से हाइपोहेलस एसिड को हम लोग ऐड करवाते हैं अपने
अल्कीन में, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन, तो पहली इसकी डेफिनेशन, सेकेंड इसका रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोएलस एसिड, थर्ड इसका प्रोडक्ट क्या है, हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन का मतलब क्या है जी, कि जो एडजेसेंट कार्बन्स होंगे प्रोडक्ट के आफ्टर द रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड, अल्कीन ने तो रिएक्शन दे दिया, उसका तो डबल बॉन्ड टूट गया। क्या आपने कहा था ना कि अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह ही क्या थी जी, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो जैसे इसमें आपको रिएजेंट डाल रहे हो फौरन से वो पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है, टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड आ गया। अब आपने कहा कि जो हेलोहाइड्रिन होता है, हेलोहाइड्रिन कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर, एक कार्बन पर हेलोजन लगा होता है और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा होता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हेलोहाइड्रिन। ठीक है जी, तो ये आपके पास हेलोहाइड्रेशन था कि हम लोग क्या करते हैं, ये अल्कीन है, इसमें हमने हेलोजन को ऐड किया, वाटर को ऐड किया, इन दोनों की जगह आप HOX भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका लेक्चर अलग से करके दिखा दिया ना आपको ये। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे HOX भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट हमारे पास हेलोहाइड्रिन बनता है और साथ हमारे पास क्या बनता है, HX हेलोजन एसिड बनता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखें, हाइपोएलस एसिड की X की जगह मैंने क्लोरीन लिख दिया, HOCl, दिस इज योर हाइपोहेलस एसिड। ठीक है जी, तो यह आपके पास रिएक्शन था हेलोहाइड्रेशन का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन को हम लोग देख लेते हैं, बाकी जो रिएक्शन है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है जी, एपॉक्सीडेशन क्या है, एपॉक्सीडेशन आपके पास इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स, एपॉक्साइड्स की फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस किसके हैं, अल्कीन्स के हैं, तो आपके पास अल्कीन तो एक रिएक्टेंट होगा ही होगा, साथ आपके पास आपका रिएक्टेंट चेंज होगा। ठीक है जी, तो हमने कहा एपॉक्सीडेशन क्या है, एपॉक्सीडेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स। अब ये एपॉक्साइड्स क्या होती हैं, एपॉक्साइड्स क्या है आपके पास जी, कि हमने कहा ये था ना डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन अल्कीन का, ये जब खत्म होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का, तो रिजल्टिंगली आपके पास इन दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास दरमियान में एक ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा होगा, तो दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपॉक्साइड। ठीक है जी, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्साइड की एडिशन हो गई है। ठीक है जी, फर्स्ट आपने डेफिनेशन कर ली, सेकंड इसमें कौन सा आपके पास रिएजेंट दूसरा यूज होता है, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो दैट इज पर एसिड्स। पर एसिड्स क्या होते हैं आपके पास, पर एसिड्स को यूज करते हैं और एपॉक्साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी, ये आपको बता रहे हैं, उन्होंने एक एग्जांपल आपके लिए राइट की हुई है कि देखिए जी ये प्रोपाइलीन है, इसको प्रोपीन भी कह सकते हैं, प्रोपाइलीन भी कह सकते हैं, जैसे ये इथीन है ना, इसको इथीन भी कहते हैं, इथाइलीन भी कहते हैं, इसी तरह ये प्रोपीन है, इसको प्रोपाइलीन भी कहते हैं। दिस प्रोपाइलीन रिएक्ट्स विद, ये बता रहे हैं वो पर एसिड, रिएक्ट्स विद पर एसिड, ये एक पर एसिड है आपके पास, नाम क्या है इस एसिड का, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, ये C6H5, ये बेंजाइल ग्रुप है आपके पास। ठीक है जी, तो ये पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, इसके साथ जब ये रिएक्ट किया तो आपके पास देखिए ये क्या कह रहा है, इट विल गिव्स यू एपॉक्सी प्रोपेन, तो ये एपॉक्सी प्रोपेन आपके पास आई और रिजल्टिंगली साथ एक एसिड आया है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप नीचे वाले पॉइंट्स को रीड आउट करोगे, पेपर की हद तक आपके यही पॉइंट्स काफी हैं, अगर वो आपको एपॉक्सीडेशन का रिएक्शन राइट करने के लिए कहता है तो आप इसको इतना ही लिख सकते हो। ठीक है जी, जो आपकी बुक में मेंशन है। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, पेपर एसिड्स क्या होते हैं, एपॉक्साइड्स क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो देखिए जी, आपने जो एसिड्स पढ़े हुए हैं इससे पहले आपने पढ़े हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था R C डबल बॉन्ड O OH, या उससे हमने कहा था R C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी एसिटिक एसिड CH3COOH। अब पर एसिड्स क्या होते हैं? पर एसिड्स या पर ऑक्सी एसिड्स दोनों एक ही नाम है। पर ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं और पर एसिड्स क्या होते हैं कि आपके पास वही स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का था उसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन ऐड कर दे। देखें RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसी के मैंने क्या किया RC डबल बॉन्ड O एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया और OH आगे लिखा है, तो दिस नाउ बिकम्स पर ऑक्सी एसिड और पर एसिड, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ये अगर यहाँ पे CH3 लगा हो R के ग्रुप की जगह तो ये मैं से क्या कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे O लगा हुआ है उसकी वजह से ये पर ऑक्सी है, एक एडिशनल O की वजह से ये पर ऑक्सी है या पर है। अब क्योंकि पीछे ग्रुप क्या लगा हुआ है आपके पास CH3, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था वो ना, तो हम इसे पर ऑक्सी एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, या मैं इसे ये क्या है CH3 is derived from मीथेन, तो मैं इसे पर ऑक्सी मेथानोइक एसिड भी कह सकते, सॉरी मेथानोइक नहीं एथानोइक एसिड कहूंगी फिर से। ठीक है जी, एथानोइक एसिड, क्योंकि इसके दो कार्बन है, देखिए दो, पर ऑक्सी एथानोइक एसिड। ठीक है जी, इसी तरह वो देखिए यहाँ पे आपके पास CH3 की जगह इन्होंने बेंजाइल ग्रुप लगाया हुआ है C6H5, तो इसको वो क्या कह रहे हैं पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब जर्नल मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का कि ये आपकी इथीन है। ठीक है जी, आप जब मैकेनिज्म लिखते हो तो कोशिश किया करो कि रिएक्शन जो ये लिखी होती है अल्कील जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको आप इस तरह खोल के लिखो। ठीक है जी, तो आपके लिए मैकेनिज्म राइट करना थोड़ा आसान हो जाता है। दिस इज योर इथीन, दिस इज योर परऑक्सी एसिड, जर्नल मैकेनिज्म में RC डबल बॉन्ड OOH, बनना क्या है एपॉक्साइड में, या उसे मैं एपॉक्सी इथेन भी कह सकती हूँ। एपॉक्सी फॉर ये O जो आ रहा है आपके पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इथेन जितने कार्बन एटम्स लगे हो। ठीक है जी, तो ये एपॉक्सी इथेन बनेगी, जैसे इन्होंने एपॉक्सी प्रोपेन कहा हुआ है, तो एपॉक्सी इज फॉर दिस प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, और एक साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा उसी का हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। जैसे इन्होंने देखो ये बेंजाइल ग्रुप था तो इन्होंने बेंजोइक एसिड बना दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।